पर्सन के अंतर्गत मैंने आपको पहले पर्सन बताया कि आखिर पर्सन, क्योंकि उसका बगैर आप सब जगह अधूरे रहेंगे। और दूसरा ध्यान में ये रखना है कि आपको टेंस का ज्ञान पूरा होना चाहिए। अब हमने कहा कि तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। अब इनमें चेंजेस कैसे होते हैं देखें। हमने कहा था अभी कि यदि, देखो फिर से बताते हैं, यदि बाहर वाले सेंटेंस की वर्ब, बाहर वाला जो सेंटेंस है ये लिखा है सेड, इसकी वर्ब पास्ट टेंस की हो तो अंदर वाला टेंस भी कौन सा हो जाता है, पास्ट हो जाता है। ठीक है, और ये हर जगह पर ये लागू होगा। अब चेंजेस, और भी चेंजेस कैसे होंगे और क्या क्या करना होगा देखें। यदि सेड लिखा है, सिंपल सेंटेंस पहले बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम सिंपल सेंटेंस में। सिंपल, अब यहाँ पर ये देखना है, यदि सेंटेंस सिंपल है तो बाहर यदि सेड लिखा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम सेड का सेड कर देंगे। लेकिन यदि सेड टू लिखा है तो सेड टू का हम चेंज करते हैं टोल्ड में। यदि से टू लिखा है तो से टू को हम टेल में कन्वर्ट करते हैं, और यदि से लिखा है बस तो से का से ही लिखे रहने देते हैं। तो इस तरह ये बदलाव होते हैं सिंपल सेंटेंस में। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में बात बदल जाएगी। कैसी हो जाएगी कि यदि सैड लिखा है तो सैड का तो सैड ही रहेगा। ठीक, अब सैड टू, यदि सैड टू दिया है तो उसके बदले में हम आस्कड कर देते हैं, आस्क्ड कर देते हैं। ठीक, यदि से टू लिखा है तो से टू को हम आस्क में कन्वर्ट कर देते हैं, और यदि सिर्फ से लिखा है तो उसका सिर्फ से ही लिख देते हैं। तो ये होता है प्रश्नवाचक सेंटेंस में चेंजेस। और यदि सेंटेंस इम्परेटिव हो, इम्परेटिव का मतलब सेंटेंस से जब पता लगे कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें यह पता लगे कि कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई किसी से परमिशन मांग रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम लेकर जाएंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस में कैसा चेंज होता है, यदि सैड लिखा है तो उसके बदले में फिर वापस आप सैड ही लिखेंगे। लेकिन अगर सैड टू लिखा है तो सैड टू को कैसे चेंज करेंगे। सैड टू को ये देखते हुए पहले सेंटेंस को देखना पड़ेगा आपको। ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एडवाइस दी जा रही है मतलब सलाह, तो वो सैड टू किस में बदल जाएगा, एडवाइज्ड में बदल जाएगा। अगर रिक्वेस्ट की जा रही है तो जो सैड टू है वो रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी यदि से टू है तो ऑर्डर हो जाएगा, या एडवाइस हो जाएगा, या रिक्वेस्ट हो जाएगा। किस किस प्लेस पर, से टू के प्लेस पर। तो इस तरह से जो चेंज होता है कि हम तीन प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट में आता है इम्परेटिव सेंटेंस। ये चेंजेस आपको ध्यान में रखने होंगे कि तीन प्रकार के जब सेंटेंस, ये थ्री काइंड्स के जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम जब सेंटेंस सिंपल होगा तो किस तरह से हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कैसे चेंजेस करने हैं, और यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाएगा तो किस तरह से हमको चेंज करना है। सैड का सैड लिखेंगे, सैड टू को आस्केड में कन्वर्ट कर देते हैं, से टू को आस्क में कन्वर्ट कर देते हैं, या से को से में रहने देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सभी बच्चों को। इसी प्रकार इम्परेटिव सेंटेंस में। तो ये रही बात आपकी कि हम सेंटेंस कितने प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, और उनको हमें कैसे चेंजेस करना होगा। जो रास्ता आपको, जो भी प्रश्न सेंटेंस आप देखें, पहले तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि सेंटेंस किस प्रकार का है, सबसे पहले ये सोचें। और जब सेंटेंस की प्रकृति पता लग जाए, जैसे देखें यहाँ पर देखें सेंटेंस, यहाँ लिखा है ही सेड टू मी, ओके, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है आई एम ए बॉय। अब बोला जाए बताओ ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है क्या, तो आपको
अब इंट्रोगेटिव कैसे देखें, क्या ये हेल्पिंग वर्ब आगे है? आपको उत्तर मिलता है नहीं, आपको आंसर मिलता है नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो आगे नहीं है। इसका मतलब तो क्या इसमें कोई WH वर्ड वाट वेयर व्हेन आगे लगा हुआ है और उसके बगल में हेल्पिंग वर्ब भी है, तो तब भी आपको आंसर मिलता है नहीं। इसका मतलब इंट्रोगेटिव तो नहीं है। अब दूसरा सोचें, क्या ये इम्परेटिव है? इम्परेटिव मतलब जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, परमिशन आए। तो आपने अंदाज लगाया, आपने सोचा क्या कोई इसमें ऑर्डर दे रहा है? बोले नहीं दे रहा है। कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है? आंसर आया नहीं रिक्वेस्ट कर रहा है। परमिशन मांग रहा है तो वो भी आंसर आया, परमिशन भी नहीं मांग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सेंटेंस इम्परेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो अब ये किस प्रकार का सेंटेंस हुआ? एक सिंपल सेंटेंस हो गया। तो सिंपल सेंटेंस है, मतलब अब चेंज कैसे करेंगे? पहले एक सेंटेंस हम चेंज करके बता देते हैं, आपको पता लग जाएगा कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो यहाँ लिखा ही सेड टू को चेंज किया, किसमें? टोल्ड में चेंज किया, और मी का क्या उतार दिया? मी। हो गया। अब कुछ और चेंजेस, यहाँ तक तो बात हो गई। अगर सेंटेंस सिंपल है, सेंटेंस कैसा हो? सिंपल हो, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है डायरेक्ट स्पीच में हट जाते हैं और उनको हटाकर हम उसके स्थान पर दैट लगा देते हैं। यदि सेंटेंस कैसा हो? सिंपल सेंटेंस हो, और ये वो तो इन्वर्टेड कॉमा सब में मिलेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस सिंपल है तो इन डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप बदलोगे तो इन इन्वर्टेड कॉमास को क्या कर देंगे? हम हटा देंगे, और हटाने के प्लेस पर क्या लगा देंगे? हम दैट लगा देंगे। ये देखो हमने दैट लगा दिया। हो गया। अब यहाँ पर देखें, आई एम अ बॉय, हमने कहा था यदि बाहर वाले सेंटेंस की वर्ब पास्ट टेंस की हो तो अंदर वाला टेंस भी कौन सा हो जाता है? पास्ट हो जाता है। ये वाला सेंटेंस पास्ट हो जाएगा, और पर्सन भी बदलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार एक एक बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके पिछले वीडियो में जाएं, फिर देखें, फिर घूम फिर के वापस आएँ। कोई बात छोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन कही गई बात दोबारा रिपीट नहीं होगी, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो आगे देखेंगे, ही टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, जब हमने पर्सन पढ़ाए थे, देखो फर्स्ट पर्सन है ना आई को जब चेंज करेंगे तो ही से चेंज करेंगे। अब ये कैसे होता है? देखें, सन वाली बात याद रखना आप, SON सन। फर्स्ट पर्सन बाहर वाले सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। सन को याद रखेंगे तो पता लग जाएगा, SON का मतलब है सन। अब देखो फर्स्ट जो आई है फर्स्ट पर्सन है, इसलिए उसका चेंज कहाँ से करेंगे? S से, मतलब बाहर वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट से। ये आई का जो ये आई है, इसका चेंजेस कहाँ से हुआ? इससे हुआ, ही से। तो आई को हमने कन्वर्ट कर दिया ही में, ये लिख दिया। अब एम पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बी फॉर्म वर्ब है। ये पास्ट टेंस की वर्ब है तो ये भी पास्ट टेंस में जाएगा, तो एम का पास्ट होता है वाज, ये लिख दें वाज, और आ बॉय। ही टोल्ड मी दैट ही वाज अ बॉय। आपको इससे इतना पता लगा कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसके आगे और पढ़ते हैं।